जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि पिता दीन मोए कानन राजो, पिता दीन मोए कानन राजो, पिता दीन कानन राजो, ऐसा मुझ बड़े कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांत मोर बड़ आजू। अरे मेरा भाग मां उदय हो गया है। बोले कैसे? बोले पिता ने मुझे अयोध्या का राज नहीं दिया, वन का राज दे दिया है, मैं वन में जाऊंगा। बोले मैं समझी नहीं। बोले मुझे वन का राज मिल गया है माता, और अयोध्या का राज नहीं। मैं प्रातः होती ही वन की तैयारी कर रहा हूं, मैं वन को जाऊंगा। कौशल्या जी कहती है तात पिता तुम प्राण प्यारे, देख मुदित निश्चरत तुम्हारे। अरे पिता आपको वन में कैसे भेज सकते हैं? वो तो आपके चरत देख करके बड़े मुदित होते हैं, हर्षित होते हैं। वो पिता को आप प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। और भगवान कहते हैं पिताजी ने नहीं, और केकई माँ ने भी मुझे आज्ञा दी है माँ। अच्छा केकई माँ ने भी तुझे क्या कहा है? बोले आपको वन जाना है, 14 वर्ष का मुझे वनवास दिया है। भगवान ने कहा कौशल्या माँ से पूरी कथा क्या सुनाई। तो कौशल्या जी कहती है जो भी बल पिते आयुष दाता, तो जन जाओ जांच पर माता। अरे पहले मैंने तूने कहा पिताजी ने वनवास दिया, मैंने सोचा था कि पिता का हक थोड़ी इतना होता है, पिता से हक माता का ज्यादा होता है। तुझे रोक लेती, लेकिन अब तुझने बताया है, तुम बता रहे माता पिता ने मुझे वन जाने की आज्ञा दे दी है। अरे तो ये अवध तो अभागा है, अयोध्या तो बड़ी अभागी है, वन बहुत बड़भागी है। जो तू वन को जा रहा है, जिस पुत्र को माता और पिता वन जाने को कहते या जो भी आज्ञा दे दे, वो पिता और माता की आज्ञा का जो पुत्र पालन करे, जो पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली होता है। वो जा बेटा। माता की आंखों में आंसू बह रहे हैं। वो कह रही है जो भी तुम आज कहो बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। अवध से बहुत अच्छा होता है। अरे अवध में क्या रखा बेटा? मां भी होना चाहिए किसी कौशल्या जी। इधर समाचार जैसी जानकी जी को मालूम चले, सीता जी को, कि भगवान वन को जा रहे हैं। आए समाचार के ही समय सुन सी उठी कुलाए, जाए साय सुपत कमल डूबे बंद बैठी सिर नाय। सीता जी आई। सीता जी ने भी कौशल्या जी को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, और हाथ जोड़ करके कहती हे माता, मैं अज्ञान बस आपके सामने कुछ कह रही हूं कि क्या तो अपने नाथ के सामने और आपके सामने कुछ बात करती हूं कि क्या? बोली मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूं, भगवान के साथ मैं भी वन को जाऊंगी, अकेली इसे नहीं रहूंगी। माता कौशल्या जी ने देखी, कौशल्या जी ने बहुत प्रकार से समझाया, भगवान राम ने भी बहुत प्रकार से समझाया। अरे आप बहुत सुकुमार हो, आप बन के कुछ नहीं झेल पाओगे। लेकिन जानकी जी कहती है यदि मुझे रोका तो मैं सरयू में डूब करके प्राण दे दूंगी, एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं रह सकती हूं, इसलिए आप आज्ञा दें। और सीता जी कहती है कि जे दिल तेरे नसीब निवारी, देशो नाथ पुरुष बिन नारी। आप बताइए, भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया था कि आप सास ससुर गुरु सेवा ये आपका परम धर्म है, आपको करना चाहिए। सास ससुर की सेवा तो बहुओं के लिए बहुत बढ़ के होती है, आप सास ससुर की सेवा करें। लेकिन सीता जी कहती है
कि जिए बिन देह नदी बिन बारी, देखो नाथ पुरुष बिन नारी। क्या कभी नदी में बारी लगाई जा सकती है? क्या प्राणों के बिना ये देह जीवित रह सकता है? इसी प्रकार में रघुनाथ जी के बिना जीवित नहीं रह सकती हो। भगवान समझ गए कि ये नहीं मानेगी कि ठीक है। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी आए क्रोधित होकर के भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। भगवान ने की ऐसे क्यों देख रहे हो लखन? बोले मैंने सुना है आप वन को जा रहे हैं। भगवान ने की हाँ जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को पिताजी के बारे में कहने वाले थे, भगवान ने उधर डांट दिया। भगवान कहते हैं लखन इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले मैंने सुना है पिताजी ने। तो बोले पिताजी भी इतना क्रोध करोगे क्या? लक्ष्मण जी थोड़े शांत हुए। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, अब तो मैं नहीं रहूंगा। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुझे साथ लेकर के चलूंगा, पिताजी वृद्ध हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है और अयोध्या को कौन संभालेगा? अरे तू रहेगा तो कम से कम पिताजी को धैर्य बना सकता है, माताओं को संभाल सकता है। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। और लक्ष्मण जी कहते हैं इसलिए नहीं मैं रह सकता हूं कि भैया मेरी एक बात जरूर सुन लीजिएगा कि जिस धर्म का संबंध लोक से होता है, जिस धर्म का संबंध लोक से होता है पर लोक से होता है, उस धर्म का नाम सामान्य धर्म होता है। वो जिस धर्म का नाम लोक से होता है, संबंध नहीं होता है, परब्रह्म परमेश्वर भक्त वसलो कृपा सिंधु शरणागत वसलो श्री रघुनाथ, उस धर्म का नाम परम धर्म कहते हैं। अब मेरा इसी छोटी मोटी संसार सागर से मत जोड़िएगा, क्यों कि जन्मों से निजे पति जाने, जन्मों से निजे पति जाने, अब तो हम परम धर्म की ओर बढ़ चुके हैं भैया, आप सामान्य धर्म की बात कर रहे हैं। अब मैं कुछ संभालने वाला नहीं हूं, क्योंकि परमात्मा के साथ रह करके जो मैंने सीखा है, अब मुझे आप छोटी छोटी धर्म गिना रहे हो। वो जन्मों से निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। जब जैसे लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था बहुत रो रहे थे, तो चुप कैसे हो, तो उधर पलना राम जी का था, तो राम जी के पलने में लक्ष्मण जी को सुला दिया था। लखन जी क्या करते थे, भगवान का अंगूठा चूसते रहते थे। जैसे लखन जी रोए, भगवान का अंगूठा उनको चुसा दिया, उधर ही चुप हो जाते थे। तभी तो कह रहे हैं जन्मों से निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम शरण रति मानी। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं ना पिता को जानता हूं, ना गुरु को जानता हूं, ना माता को जानता हूं, सिर्फ भैया आपको जानता हूं कि गुरु पे तो महत न जानूं काहू,
कहते हैं गुरु पित मात न जाने कहूं स्वभाव नाथ पति आऊं। अरे मैं ना माता को जानता, ना पिता को, ना गुरु को, सिर्फ आपको जानता हूं। वो मोरे समय ही कि तुम स्वामी, मेरे मन के जो स्वामी हो आप हो। मेरे समय एक तुम स्वामी, दीन भक्त मोरे अंतर जामे। मैं आपको जानता हूं और किसी को नहीं जानता हूं। भगवान कहते हैं माँ कहो पिता मात सन जाई। आप अपनी मैया से पिता मांग करके ले आई, चाहे सुमित्रा मैया के पास जाएं, वो आज्ञा लेकर के आइएगा। लक्ष्मण जी गए सुमित्रा जी मैया के पास, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। पूछो मात मलन मन देखी। माता ने जैसी चेहरा उदास देखा लखन जी का तो पूछती है। लखन कही सब कथा विशेषी, लक्ष्मण जी ने सब कह सुनाया। तो सुमित्रा जी कहती हैं हे तात सुनो कि तात तुम्हारे मात में देही, पिता राम सब भाग स्नेही। अरे सुन लक्ष्मण, आज से मैं तेरी माता नहीं हूं, आज से मैं तेरी माता नहीं हूं, ना तू मेरा पुत्र है। आज से राम तेरा पिता है और सीता तेरी माँ है। और कहती है कि तुम मेरे भागो राम बनो जाए। तुम्हारे भाग राम बन जाए। अरे लक्ष्मण, तेरे ही भाग से भगवान राम बन को जा रहे हैं, तो तू मोलट का खड़ा हो जाए। लक्ष्मण जी बोले कुछ समझे नहीं। अरे बोले बेटा ऐसा है कि तू इधर अयोध्या में सेवा नहीं कर पा रहा था राम जी की, तू अपने भैया की सेवा नहीं कर पा रहा था, इसलिए तेरी भाग से वन को जा रहे हैं। तू वन में खूब सेवा करना, भैया की और मां जानकी की। लक्ष्मण जी विदा लेकर के आए। भगवान राम दशरथ जी के पास जाते हैं। दशरथ जी के पास जैसी भगवान राम सीता जी लक्ष्मण जी आज्ञा लेने पहुंचे, उधर केकई ने इनको बलकल पहनाए, सीता जी को भी पहनाने वो चाह रही थी, लेकिन गुरु माता जो अरुंधति थी उनने डांटा, कहा खबरदार यदि आपने श्री राम जी को ये बन दिया है। और उनको डांट करके सीता जी के वो तो आभूषण भी उतरवा रही थी, ऐसा लिखा है। आभूषण भी सीता जी के केकई जी उतरवाना चाह रही थी, लेकिन गुरु माता ने उसको डांट फटकार लगाई। वो भगवान दशरथ जी से आज्ञा मांगते हैं। दशरथ जी मूर्छित हैं, आंखें थोड़ी सी खोली और आज्ञा कर सुनते भर मूर्छा में चले गए। भगवान प्राप्त करके और बलकल धारण करके राम लक्ष्मण जी और आगे बढ़े। जैसी अयोध्या जी के राजमहल के गेट से बाहर निकलने वाले थे, पूरी जनता घेरे हुए थी, उसी समय महाराज दशरथ जी की मूर्छा नष्ट हुई। सुमंत जी बगल में खड़े थे। सुमंत जी से कहते हैं हे सुमंत, कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सीता? वो कहते हैं हे सुमंत, अभी दूर नहीं है, इधर ही होंगे। तू ये काम कर, रथ लेकर के जा, तू रथ लेकर के जा, तीनों को बिठार, 2-4 दिन कहीं घुमा देना, 2-4 दिन घुमा करके ले आना। सीता बहुत सुकुमार है, कभी वन में नहीं गई है, वो जीव जंतुओं को देख करके, सिंह को देख करके, हाथी को देख करके, बंदरों को देख करके डरे। तुम मेरा ये कहना कि बेटा 4 दिन हो गए और आप अब घर चलते हैं, वापिस ले आना। सुमंत जी रथ लेकर के दरवाजे पे आए। भगवान राम सीता को लक्ष्मण जी को बैठाया, आगे रथ जोतते हैं, लेकिन घोड़े हिलनाते आगे नहीं बढ़ते हैं। अयोध्यावासी सब पीछे लग गए। आगे भगवान कहते हैं रास्ता दो, रास्ता दो। बड़ी मुश्किल में हटे अयोध्यावासी, सब कहते मैं आपके साथ चलूंगा, सब साथ में लग गए।
जब साथ में लग गए, रथ हाँक रहे हैं कौन, सुमंत जी धीरे धीरे अयोध्यावासी कही तो रस्ते में लेट जाते हैं, कहते मैं नहीं जाने दूंगा राम को, राम रुक जाइए, राम रुक जाइए। किसी को समाज आते हैं, जग जन के राज दुलारे बन को जाते हैं, बिना